हेलो दोस्तों, यदि आप भी 3 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए पॉलिटिकल साइंस के हम लोग क्वेश्चन पेपर देखेंगे 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। यहाँ पर देख सकते हो इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 एनुअल यानी वार्षिक फाइनल परीक्षा 2026 के लिए पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन पेपर है 3 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए। तो पॉलिटिकल साइंस का विषय कोड 322 रहेगा। समय पूरा 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा फाइनल परीक्षा के लिए और पूर्णांक 100 रहेगा। पूरे 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट में बताएंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है। बताना है कि इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है। तो बहुदलीय व्यवस्था भारत में है अभी के समय में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इस समय भारत में कौन सी दल व्यवस्था मौजूद है, तो बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था। 1971 में बने महागठबंधन का ध्येय क्या था, तो इंदिरा हटाओ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किन्हें वामपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना के तहत। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि 1975 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। किस आधार पर, तो राइट आंसर हो जाएगा आंतरिक गड़बड़ी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संविधान निर्मात्री सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर पूछा गया है कि किसने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। तो संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो 6 हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है, निम्न में कौन मौलिक अधिकार नहीं है। तो मौलिक अधिकार नहीं पूछा गया है, तो ये संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। राइट आंसर डी हो जाएगा। कौन यहाँ पर मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, वैश्य के माताधिकार से तात्पर्य क्या है। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा
12 का राइट आंसर हो जाएगा जनसंख्या के सभी वयस्क स्त्री पुरुषों को मत देने का समान अधिकार। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है तो राइट आंसर हो जाएगा वयस्क मताधिकार। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता है। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता पूछा गया है तो उत्तरदायी सरकार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर पूछा गया है भारत के प्रधानमंत्री। तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, निर्वाचित होते हैं, मनोनीत होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भारत के प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो 18 का राइट आंसर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है। भारत में राष्ट्रपति की स्थिति है तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्रिटिश महारानी के समान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा आयु 30 वर्ष से कम न हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है तो ये हो जाएगा उस निर्वाचन मंडल द्वारा जो राष्ट्रपति को चुनता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? राज्यसभा के कोरम के लिए निर्धारित संख्या क्या है? तो 25 है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या। यहाँ पर लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या पूछा गया है तो ये हो जाएगा 552 हो सकती हैं, इससे अधिक नहीं हो सकती हैं। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर पूछा गया है 24 राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है? राज्यसभा का सभापति कौन हो सकता है? उपराष्ट्रपति पदेन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? तो ये हो जाएगा 3 वर्ष का। क्वेश्चन है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल 3 वर्ष का। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो 26 का सी राइट आंसर हो जाएगा, 11वीं अनुसूची। 27 नंबर क्वेश्चन है कि विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए कितनी उम्र आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय सदस्य सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 500 सदस्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 29 नंबर क्वेश्चन है विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? तो ये हो जाएगा 30 वर्ष। राइट आंसर डी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 249। राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? भारत के संविधान में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा 1951 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है
किस संवैधानिक विषय पर निर्णय लेने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के कम से कम कितने न्यायाधीशों की बेंच होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर करने का सुझाव दिया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है त्रिस्तरीय। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? तो किसने किया था? राइट आंसर हो जाएगा डीएमके, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष में हुआ था? तो 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1992। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा गया है, भारत संघ में अभिष्ट अधिकार है, भारत संघ में अभिष्ट अधिकार है किसके पास? तो राइट आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य के पास, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 37 नंबर क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुता संपन्न राज्य है क्योंकि उसका दायित्व है कि वह अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा के रख रखाव में अपना योगदान दे। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक कर्तव्य को जोड़ा? कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1976 का 42वां संविधान संशोधन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार के प्रतिपादक हैं? तो 39 का राइट आंसर डी हो जाएगा अशोक चंद्र। 40 नंबर क्वेश्चन है, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है? तो 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय, शक्तियों का विभाजन, उपयुक्त तीनों हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय है? तो विवाह और विवाह विच्छेद, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के लोकतांत्रिकी विकेंद्रीकरण का सुझाव किस समिति ने दिया? किस समिति ने दिया? तो बलवंत राय मेहता समिति ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया है, 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए हैं? कितने कार्य सौंपे गए हैं? तो ये हो जाएगा 29, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है तो अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368 में। राइट आंसर बी हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि केशवानंद भारतीय विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने किस विषय पर निर्णय दिया था? तो 46 का राइट आंसर सी हो जाएगा, संसद संविधान के मूल ढांचे को संशोधित नहीं कर सकती है। राइट आंसर सी होगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा जे.एस. मिल। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया है। 48 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न होता है किंतु स्वत वह बंधनों में बंधा हुआ है, किसने कहा? किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा रूसो ने कहा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा नैतिक न्याय। 50 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आधार पर एक देश की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, निश्चित निवास, जन्म, सरकारी सेवा, इनमें से सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? तो 51 का राइट आंसर सी हो जाएगा 1955 में।
52 नंबर क्वेश्चन है, विश्व अहिंसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। राइट आंसर सी होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है 2003 के 92वें संशोधन ने भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी है? तो 53 का राइट आंसर हो जाएगा संस्थाली, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ये हो जाएगा MS स्वामीनाथन, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 पूछा गया है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हेग में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56 है, पंजाब में सैनिक कार्यवाही 1984 में किसकी हत्या का कारण बनी? तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है कि 1966 का ताशकंद समझौता किन देशों के बीच हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन है कि 2009 का जलवायु सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 है, सुरक्षा परिषद के कितने सदस्यों को निषेधाधिकार प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 59 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा 5। क्वेश्चन नंबर 60 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन दक्षेस का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कौन यहाँ पर सार्क का सदस्य नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा गया है, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया था? तो ये किया था पोखरण में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 पूछा गया है, सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध इनमें किससे है? तो चिपको आंदोलन से है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया है, 1955 का बार्डुंग सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 63 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ हुआ था? ये हो जाएगा इंडोनेशिया में, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 64 नंबर क्वेश्चन है, भारत में लौह पुरुष के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक विशिष्ट अभिकरण है? तो 65 का राइट आंसर सी हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से किस राज्य का निर्माण भाषा के आधार पर नहीं हुआ था? आंध्र प्रदेश, राइट आंसर सी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष पश्चिमी राष्ट्रों ने नाटो की स्थापना की थी? नाटो की स्थापना की थी 1949 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, गुट निरपेक्ष सम्मेलन के प्रथम शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 69 नंबर क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के दौरान जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष में हुआ था? तो राइट आंसर 69 का हो जाएगा अक्टूबर 1990, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो 70 का राइट आंसर बी हो जाएगा 1957 में। सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था, राइट आंसर डी हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश किस वर्ष हुआ? 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? तो 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, राइट आंसर ए हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन है कि किस अमेरिकी राष्ट्रपति को 2009 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो ये हो जाएगा बराक ओबामा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर
76 हैं। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? 1991 में। राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है। बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद किस राज्य में स्थित है? असम में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन है। परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किए थे? भारत ने। राइट आंसर सी में दिया गया है, भारत ने। क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है। अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर पहला यहाँ पर हमला कब किया गया था? तो 11 सितंबर 2001 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 80 नंबर क्वेश्चन है। भारत में अब कितने राज्य हैं? भारत में अब कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन है। किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 81 का डी हो जाएगा, 1995 में। 82 नंबर क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, 24 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 83 है। सिंधु जल संधि भारत और निम्न में से किस देश के बीच हुई है? तो पाकिस्तान के बीच। राइट आंसर ए हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन है। बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी? तो 84 का राइट आंसर हो जाएगा 1961 में। क्वाटो संधि कब हस्ताक्षरित हुई थी? तो 85 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1998। वैश्वीकरण किस विचारधारा पर आधारित है? तो 86 का राइट आंसर ये हो जाएगा, समाजवाद। क्वेश्चन नंबर 87 है। मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो 87 का राइट आंसर हो जाएगा, मनमोहन सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 88 है। भारत में प्रतिबंध नौकरशाही के विचार का समर्थन किसने किया? तो 88 का राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा गांधी। क्वेश्चन नंबर 89 है। सौराष्ट्र क्षेत्र किस राज्य में आता है? तो गुजरात में। राइट आंसर बी होगा। 90 नंबर क्वेश्चन है। उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? उल्फा किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, भारत का। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया है। महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने का अधिकार नहीं है, ये किसने कहा? किसने कहा? तो अरस्तू ने। राइट आंसर बी हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है। भाखड़ा नांगन बांध किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च को मनाया जाता है। इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? तो खुले द्वार की नीति किसने अपनाई? चीन ने। राइट आंसर ए हो जाएगा। वर्साय संधि को सबसे पहले किस देश ने छोड़ा? तो राइट आंसर हो जाएगा, पूर्वी जर्मनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 है। यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1992 में हुई थी। 97 नंबर क्वेश्चन है। साप्टा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, 2004 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? 1972 का शिमला समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? तो राइट आंसर हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 99 पूछा गया है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 100 नंबर क्वेश्चन देखिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। राइट आंसर बी हो जाएगा, 1945। तो यहाँ पर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टोटल 100 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर PDF डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी।
गूगल पर आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट स्टडी तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देख लीजिए, इसी प्रकार से पहला पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। जैसे पॉलिटिकल साइंस का देखना है तो यहाँ पर देखिए 3 फरवरी 12th पॉलिटिकल साइंस आंसर की 2026, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे तो सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है। एग्जाम डेट 3 तारीख को होने वाला है और ये सभी परीक्षा से संबंधित जानकारी लिखा गया है। और यहाँ पर देख सकते हो ये सभी पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसको PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिएगा PDF डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हो डाउनलोड सब्जेक्टिव PDF, डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। चलिए हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देख सकते हो ये PDF ओपन हो गया। तो यहाँ से आकर आप लोग सभी सब्जेक्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। यहीं पर सभी सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा।